कौन था वह राजा जिसने लिया था रावण से कर? जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में। मित्रों, आपने रावण का तो नाम सुना ही होगा। विश्वजीत रावण, जिसके यहाँ देवता भी बंदी बने हुए थे। रावण ने अपनी वीरता से पूरे विश्व के राजाओं को पराजित कर दिया था और उन राजाओं से कर लिया करता था। क्या आपने सुना है कि कोई ऐसा भी राजा हुआ था जो रावण से कर लेता था? यदि नहीं तो आइए जानते हैं इस रहस्य को। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों, आज मैं महाराज जनक के पूर्वज में से एक पूर्वज, जिनका नाम था चक्रवेण नाम के राजा थे, जो बड़े ही प्रजापालक और धर्मात्मा राजा थे। वे प्रजा से जो भी कर लेते थे वे प्रजा में ही लगा देते थे। राज्य के धन को वे कभी अपने खर्च में नहीं लेते थे। वे अपना खर्च स्वयं खेती करके चलाते थे। उनका स्वभाव साधारण मनुष्य की भांति था। साधारण वस्त्र और साधारण भोजन। एक दिन उनके नगर में एक बड़ा भारी उत्सव था। नगर की स्त्रियां सुंदर वस्त्र और सुंदर गहनों के साथ सजी धजी थीं। वे नारियां सुंदर वस्त्र पहनकर रानी के पास गईं, परंतु रानी तो बिल्कुल साधारण वस्त्र पहने हुए बैठी थी। उन्होंने रानी से कहा, हे महारानी, आप तो इस राज्य की महारानी हैं, आप हमारी मालकिन हैं, आपके वस्त्र तो हमसे भी अच्छे होने चाहिए, पर यह क्या, आप तो साधारण वस्त्र पहने बैठी हुई हैं। कोई साज न श्रृंगार, न गहना, न आभूषण। ऐसे उत्सव के उपलक्ष्य में सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनने थे। मित्रों, रानी को उन महिलाओं की बात सुनकर चुभ गई। शाम को जब राजा अपने महल में आए तब उन्होंने वही बात राजा को बताई और कहा कि आज तो मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। हमारी प्रजा की स्त्रियां तो बहुत सुंदर आभूषण पहने घूम रही थीं और मैं इस राज्य की महारानी होकर भी साधारण वस्त्र पहने थी। उन्होंने मेरी बहुत सी हंसी उड़ाई। रानी की बात सुनकर राजा चक्रवेण समझाने लगे, हे प्रिय, हम राजा जरूर हैं, लेकिन अपना खर्च खेती से ही करते हैं। खेती में जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है। प्रजा का धन हम अपने खर्च में नहीं लेते हैं। तो हे रानी, आप ही बताएं, आपके गहने कैसे बनवाएं? फिर भी तुम्हारी हर खुशी का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। हम तुम्हारे गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम चिंता न करो। इस प्रकार रानी को धैर्य बंधाकर राजा ने एक सेवक को बुलाया और उससे कहा कि तुम लंकापति रावण के पास चले जाओ और उससे कहना कि राजा चक्रवेण ने तुमसे कर मांगा है। कर के रूप में उन्हें सोना देने का कष्ट करें। दूत के मुख से कर की बात सुनकर रावण अट्टहास करके हंसा और बोला, देखो, संसार में मूर्खों में कमी नहीं है। एक ऐसा भी मूर्ख आया है जो मुझसे कर मांग रहा है, लंकापति रावण से। अरे ये कैसी मूर्खता है? क्या रावण भी किसी को कर देगा? जिसके भय से तीनों लोग कांपते हैं। राजा चक्रवेण का दूत कहने लगा, लंकेश, कर तो आपको देना ही पड़ेगा। स्वेच्छा से दे दो तो अच्छी बात है। सुनते ही रावण का खून खौल उठा और कहने लगा, अरे धूर्त, तेरी ऐसी हिम्मत कैसे पड़ गई मुझसे बात करने की? शायद तू रावण के बारे में नहीं जानता है। कुशल चाहता है तो यहां से चला जा। मित्रों, रात्रि के समय रावण मंदोदरी के महल में पहुंचा और पूरे दिन की घटित सारी घटनाओं के बारे में बताया। कहा कि दुनिया में मूर्खों से पूरी धरती भरी पड़ी है। यहाँ ऐसे ऐसे मूर्ख हैं जो मुझे बताते हुए हंसी भी आ रही है। आज दरबार में एक राजा चक्रवेण का दूत आया था और मुझसे कर के रूप में सोना मांग रहा था। तब मंदोदरी ने कहा, तो आपने कर दिया कि नहीं? रावण ने कहा, शायद आप भी उस दूत की तरह पागल हो क्या? क्या मेरे बारे में तुम भी नहीं जानती हो? मैं रावण हूं, लंकाधिपति रावण, लंकेश रावण हूं। रावण किसी को कर नहीं देता है, बल्कि स्वयं लोग रावण को कर देते हैं। इंद्र मेरे घर में पानी भरता है, पवन झाड़ू लगाते हैं, बैमाता पीसना पीसती हैं। शनिश्चर रावण के यहाँ उल्टा लटका हुआ है और मुझसे कर मांगने की बात करते हो। मंदोदरी बोली,
महाराज, आप महाराज चक्रवेण के बारे में नहीं जानते हैं। मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए अपने सतीत्व के बल पर उनके बारे में जान चुकी हूँ। तुम्हें राजा चक्रवेण को कर के रूप में जो मांगे वो दे देना चाहिए था। इतना कहकर मंदोदरी रावण को छत पर बुलाकर ले गई। दोस्तों, सुबह का समय था, रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। जहां वो रोजाना कबूतरों को दाना डालती थी, वहीं पर रावण को ले गई। उसने कबूतरों को दाना डालकर दाना चुगने के लिए कहा। सारे कबूतर दाना चुगने लगे। तभी मंदोदरी ने उन कबूतरों से कहा कि तुम्हें लंकाधिपति रावण की सौगंध है, यदि एक भी दाना चुंगा तो। रावण की दुहाई देने पर भी कबूतरों ने दाना चुगना बंद नहीं किया। फिर मंदोदरी ने राजा चक्रवेण की दुहाई देते हुए कहा, और जैसे ही राजा चक्रवेण की सौगंध खाई, सारे कबूतर दाना चुगना उसी समय बंद कर दिए। लेकिन एक कबूतरी ने दाना चुगना बंद नहीं किया। उसका वहीं पर सर फट गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसका कारण यह था कि वो कबूतरी बहरी थी, इसलिए उसने मंदोदरी की बात नहीं सुना और उसका सर फटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मंदोदरी बोली, देख लिया महाराज, आपने अपना प्रभाव और राजा चक्रवेण का प्रभाव। रावण बोला, हे मंदोदरी, तुम मुझे पागल समझ रही हो क्या? या तो तुम्हारे किसी माया का प्रभाव था। मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बातों को। और इतना कहकर रावण चला गया और अपने दरबार में पहुंचा। उसी समय राजा चक्रवेण का दूत फिर वहां आ गया और फिर वह रावण से कहने लगा, अरे लंकेश रावण, क्या तुमने रात में कुछ विचार किया या नहीं? कर तो आपको देना ही पड़ेगा। आप मेरे साथ समुद्र किनारे चलें। लेकिन रावण को कोई डर तो था नहीं। वह निडर होकर समुद्र के किनारे चल दिया। उस दूत ने समुद्र किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना डाली, वो भी बालू की। जो समुद्र किनारे बालू होता है उसी की आकृति बना डाली। लंका में जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिया। फिर उसने रावण से पूछा, क्या तुम्हारी लंका ऐसी ही है? रावण ने उत्तर दिया, हाँ, हमारी लंका ऐसी ही है। रावण ने कहा, तुम बड़े कारीगर हो, तुमने तो विश्वकर्मा को भी पीछे छोड़ दिया। वह आदमी बोला, हे दशानन, अब आप ध्यान से देखें। इतना कहकर उसने महाराज चक्रवेण का सौगंध लेते हुए उस बालू के बने हुए एक द्वार को गिरा दिया। इधर बालू से बने हुए लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका का एक द्वार बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि हे रावण, कर देते हो कि अभी हाथ मारकर तुम्हारी पूरी लंका को तहस नहस कर दूं। यह देखकर रावण वहीं पर सहम गया और डर कर बोला कि आप जो चाहें वो कर ले लीजिए, जितना चाहें उतना सोना ले लीजिए, लेकिन किसी से कहना मत और चले जाओ यहाँ से लेकर। मित्रों, इतना कहकर रावण ने उसी कर के रूप में सोना और जो भी आभूषण थे सब दिए और वह सोना लेकर उसने राजा चक्रवेण की रानी को दे दिया। जो दूत वहां पर सोना पाया वो जाकर चक्रवेण जी की रानी को दिया और कहा, आपको जितने आभूषण बनवाने हैं उतने बनवा लो। सोना देखकर रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से ले आए हो? तब राजा ने जवाब दिया कि इतना सोना लंकाधिपति रावण ने कर के रूप में भेजा है। यह सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण जैसा महाबली ने भी कर दे दिया। दूत रावण से सोना कैसे लाया, यह पूरी कहानी सुना दिया महाराज ने। यह सुनकर रानी का आभूषणों के प्रति सारा मोह जाता रहा। वह सोचने लगी कि मेरे पति का इतना प्रभाव है कि रावण ने भी उसे कर दे दिया। मेरा असली गहना तो मेरे पति देव जी हैं। मुझे यह सोना और चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। गहनों की शोभा तो पति के कारण ही है। पति के बिना गहनों की शोभा क्या हो? अगर मेरे पति का इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत हो गया, तो इतना कहकर रानी ने वह सोना रावण को वापस करवा दिया। इसलिए कहते हैं, सत्य धर्म का सत्यता से पालन करने वाले की चरणों में तीनों लोक समर्पित रहता है। रावण क्या चीज है? मित्रों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय श्री राम बोलकर ही जाना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।